सुबह 3:40 पर क्या होता है? जिस तरह से धरती घूम रही है और जो भी हो रहा है उस वजह से एक बहुत ही बुनियादी बदलाव आता है। सुबह 3:20 से सुबह 3:40 के बीच इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। मनुष्य का सिस्टम एक विशेष तरीके से व्यवहार करता है। ये एक संभावना है, एक जागरूकता रही है इस संभावना का इस्तेमाल करने की। अमेरिका में एक ऐसे झिंगुर पाए जाते हैं जो 17 साल में सिर्फ एक बार जगते हैं और बच्चे पैदा करते हैं और फिर से सो जाते हैं। क्या आपने ऐसा कभी देखा है? वो समझ जाते हैं कि 17 साल हो गए हैं और फिर वो जग जाते हैं, वो भी बिना किसी अलार्म बेल के। तो ये कैसे होता है? मेरा मानना है कि वो प्रकृति के साथ तालमेल में है। हमने प्रकृति के साथ तालमेल खो दिया है और हमें लगता है कि यह हमारी प्रकृति है। नहीं, ऐसा नहीं है। कई सारी बीमारियां और समस्याएं मनुष्य जिनका अनुभव कर रहे हैं वो बस इसीलिए हैं क्योंकि हमने अपनी जागरूकता को खो दिया है। योग वो तालमेल लाने के लिए है ताकि आप जीवन के साथ लय में हों। अगर आप जीवन के साथ लय में होंगे तो आपकी सुबह 3 बजे के बाद हो जाएगी। फिर आप गहरी नींद में भी होंगे तो भी आप जग जाएंगे। आपके साथ ये होना चाहिए। इसका मतलब है आप उसके साथ तालमेल में हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें ध्यान करना चाहिए या कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए? इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या करते हैं। आपको वो प्रक्रिया करनी चाहिए जिसकी आपको दीक्षा दी गई है, क्योंकि दीक्षा का मतलब है आपके बॉडी सिस्टम में उसे उतार दिया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, आप अभ्यास करते हैं तो इससे ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि तब धरती के बर्ताव का आपके शरीर पर वैसा ही असर होता है। अगर आपके अंदर एक खास तरह की जागरूकता आ जाए तो आप बस जान जाएंगे कि वो सही समय कब है। फिर आपको घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हमेशा जान जाएंगे कि 3:40 बजे हैं, क्योंकि फिर शरीर एक अलग तरह से बर्ताव करता है। उस समय अगर आप बैठकर योग करें या व्यायाम करें तो सबसे ज़्यादा फायदा होगा। ब्रह्म मुहूर्त के समय बीज को अंकुरित होने के लिए सही समय और सही माहौल मिलता है, या वो अन्य समय के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से विकसित होगा। अगर आप सिर्फ किताबों को पढ़ते हैं, लोग संध्या काल में पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। संध्या काल का मतलब सूरज उगने के 20 मिनट पहले से लेकर सूरज डूबने के 20 मिनट बाद तक। 3:40 उनके लिए अच्छा है जिन्हें शक्तिशाली दीक्षा मिली है। देर से उठने वाले का भाग्य भी सो जाता है। सुबह का समय सात्विक होता है, हमारी सोच सात्विक होती है। इस समय को ध्यान के लिए, धार्मिक अध्ययन के लिए, प्रार्थना के लिए और कुछ नया सीखने के लिए हम करते हैं। सबसे सही समय इन कार्यों के लिए बताया गया है। हम अगर दीक्षा ले रहे हैं, हम अगर अध्ययन कर रहे हैं या हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का समय अच्छा है। इस समय के दौरान आखिर ब्रह्मांड में क्या होता है? बहुत ब्रह्म मुहूर्त को इतना शक्तिशाली क्यों माना गया है? नंबर 1 पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब आप जैसा ब्रह्मांड के साथ सोचोगे या जैसा थिंकिंग करोगे, ब्रह्मांड आपको वैसा ही देगा। आप जिस भी शहर में रहते हैं उस शहर में सूर्योदय के समय से 90 मिनट पहले का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, क्योंकि पूरी दुनिया में समय एक हिसाब से नहीं चलता है। भारत में अगर 11 बज रहे हैं तो अलग देश में उस समय कुछ और बज रहा होगा, या 3 या 4, या वहाँ टाइम जोन के हिसाब से। इसलिए वहाँ जब सूर्योदय होता है उसके 90 मिनट पहले का समय मानकर हमें ब्रह्म मुहूर्त मानना चाहिए। दूसरा है कॉस्मिक एनर्जी, यानी कि विश्व शक्ति। क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारे रातों को 4 कालों में बांटा गया है। शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का जो समय होता है उसे हम लोग रुद्र काल कहते हैं। हम इस समय में कभी नहीं सोते, इस समय में कभी सोना भी नहीं चाहिए। 9 से लेकर 12 राक्षस काल होता है। इस समय के दौरान हमें कभी भी
जागे हुए नहीं रहना चाहिए। 12 से 3 होता है गंधर्व काल। इस समय में हमारी नींद सबसे ज़्यादा गहरी होती है और 3 बजे से 6 बजे तक का जो समय होता है वो होता है मनोहर काल, जिस समय के दौरान हम हर हाल में बिस्तर छोड़ देते हैं या हमें हर हाल में बिस्तर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस समय विश्व शक्ति हमारे संसार की सबसे ज़्यादा होती है। हमारे विश्व को सुचारू रूप से चलाने के लिए यही ब्रह्मांड से ऊर्जा निकलती है जो हमारे विश्व को सुचारू रूप से चलाती है। अगर हम इस समय सोते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के समय में अगर सोते हैं, तो हमें इस एनर्जी का अनुभव नहीं होगा। हमारे शरीर में ब्रह्मांड की जो कॉस्मिक एनर्जी है वो शरीर में नहीं जाएगी। इस समय हमें ध्यान करना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं तो ध्यान करेंगे तो इससे ब्रह्मांड की जो है बहुत सारी ऊर्जा हमारे अंदर जाएगी और हमें बहुत अच्छा फील होगा। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान आपको आध्यात्मिकता का अनुभव कराएगा। आपको कॉस्मिक एनर्जी का लेवल जो होता है वो बहुत बढ़ जाएगा। आप स्वयं अपने बुद्धि और एकाग्रता में इसको अनुभव कर सकेंगे। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी पाने के लिए साधु संत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करते हैं। इस समय को एकाग्रचित होकर किया गया अगर कोई भी कार्य है इस समय में तो वह ज़रूर पूरा होता है। कुछ और भी हो, उस काम के परिणाम आने से अच्छे मिलेंगे। दोस्तों, हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। आज के समय में आधे से ज़्यादा लोगों ने अपने भाग्य को लेट उठकर खो दिया है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है उसमें हमारा जो माइंड होता है वो सात्विक होता है और हमारा वातावरण भी काफ़ी स्वच्छ होता है। पूरा हमारे आसपास का जो वातावरण होगा काफ़ी शांत होगा। अगर इसमें हम विद्या अध्ययन करेंगे या पूजा पाठ करेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जड़ी बूटी से संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।